हेलो प्यारे बच्चों। बेटा लास्ट टाइम हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला ग्राफ है वो आप बनाकर दिखाएंगे। ठीक है, लेकिन किसी का भी कोई रिप्लाई अब तक नहीं आया है। तो देखिए, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो थर्ड ग्राफ है वो देखिए क्या है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डिक्रीज यूनिफॉर्मली टू जीरो। कह रहा है कि यूनिफॉर्मली, देखिए ध्यान से रखना बेटा, ध्यान हर एक पॉइंट पर नोटिस करना है आप लोगों को। यूनिफॉर्मली बोल रहा है ये। यूनिफॉर्मली मीन्स इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यूनिफॉर्म का मतलब है डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब आपके पास कोई भी ग्राफ है वो डिक्रीज हो रहा है यूनिफॉर्मली। कहाँ तक? जीरो तक डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है, क्योंकि डिक्रीज का जो ऑप्शन है वो आप फिर ये कंफ्यूज हो जाओगे, सर आपने जो पहला जो ग्राफ बनवा रखा था डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, उसमें आपने डिक्रीजिंग का, देखिए उसमें डिक्रीजिंग का जो स्लोप था वो आपके पास ये ग्राफ आया था, शायद आपको ध्यान हो तो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का डिक्रीजिंग का। और इंक्रीजिंग का जो था, इंक्रीजिंग का ये वाला ग्राफ था, ये इंक्रीजिंग और ये डिक्रीजिंग था आपके पास। लेकिन बेटा ये यूनिफॉर्मली नहीं था, नॉन यूनिफॉर्म का था। यूनिफॉर्म का नहीं था, नॉन यूनिफॉर्म का था। यहाँ यूनिफॉर्म बोल रहा है, तो इस चीज़ को एक नोटिस करना, ध्यान करना आपको। ठीक है, तो देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ व्हेन द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी डिक्रीज यूनिफॉर्मली टू जीरो, ये हमें ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो देखिए लेट अस सपोज द बॉडी इज मूविंग विद ए सर्टेन वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू जीरो। कह रहा है कि टी इज इक्वल टू जीरो, जो हमारा स्टार्टिंग टाइम है, मान लो 9:30 AM है, तो जो हमारा स्टार्टिंग टाइम है वो 9:30 AM है, वहाँ से हमने देखना स्टार्ट किया। और वो कह रहा है कि जो वहाँ पर जो ट्रेन की स्पीड है, मान लो कोई ट्रेन चल रही है, उसकी स्पीड जो है वो 12 मीटर पर सेकेंड है। वहाँ पर जहाँ हमने स्टार्ट 9:30 पर 12 मीटर पर सेकेंड है ये। ठीक है, उसके बाद उसकी स्पीड जो है वो क्या हो रही है, वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है, स्पीड डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब अगर उसको डायरेक्शन मेंशन करेंगे तो हमारे पास वेलोसिटी बन जाती है। मैंने पहले बताया था कि स्पीड प्लस डायरेक्शन इज इक्वल टू क्या होती है, आपके पास वेलोसिटी होती है। ठीक है, तो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी डिक्रीज यूनिफॉर्मली एंड बिकम जीरो आफ्टर सम टाइम। कह रहा है कि देखिए यहाँ ये ग्राफ बना रखा है मैंने, वाई एक्सिस पर वेलोसिटी और एक्स एक्सिस पर टाइम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने देखा जो t इज इक्वल टू जीरो था, यहाँ t ओरिजिन मान लो 9:30 AM है। ठीक है, ये 9:30 AM है, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ से मैंने देखना शुरू किया, मैंने देखा कि जो मेरी ट्रेन है वो क्या कहाँ पर है, वो इस पॉइंट पर है। और इसकी स्पीड कितनी है, वो 12 मीटर पर सेकेंड है। कितनी है? 12 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, अब उसके बाद धीरे धीरे वो डिक्रीज हो रही है, ब्रेक लगा रही है ट्रेन। जैसे प्लेटफॉर्म को रीच कर रही है, तो रीच करने पर क्या होगा, वो ब्रेक लगाना सडनली धीरे धीरे ब्रेक लगाना स्टार्ट करेगी, धीरे धीरे उसकी स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो कह रहे लेकिन यहाँ पर जो स्पीड डिक्रीज हो रही है वो किस फॉर्म में हो रही है, वो यूनिफॉर्म में हो रही है। मैं कह रहा है कि जितना आपके पास इक्वल डिस्टेंस होगी, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में डिक्रीज होगी। तो देखिए ये यहाँ से डिक्रीज होती हुई आपके पास जो इस पॉइंट पर है, बी पॉइंट पर पहुंच गई, तो यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी थी क्या होगी, वो होगी जीरो। यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर जीरो है ना बेटा, यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। तो कह रहा है कि यूनिफॉर्मली डिक्रीज हुई, और यूनिफॉर्मली डिक्रीज होने के बाद कहाँ पर पहुंच गई, जीरो पर पहुंच गई वेलोसिटी। तो आपके पास ये जो ग्राफ बना, ये क्या बना, ये ग्राफ बना आपके पास किसका, डिक्रीज यूनिफॉर्मली टू जीरो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो ये केस थर्ड था आपके पास कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाओ जब आपके पास बॉडी डिक्रीज करे यूनिफॉर्मली टू जीरो, जीरो की तरफ अप्रोच करे। तो जीरो की तरफ अप्रोच कर रही है, कोई भी पॉइंट मान लीजिए आप, ऐसा नहीं है कि मैंने 12 मीटर पर सेकंड माना, आप 10 मान सकते हो, 8 मान सकते हो, 12 मान, 20, 30 कुछ भी मान सकते हो। आपने स्टार्टिंग पॉइंट कुछ ना कुछ वेलोसिटी वहाँ पर रखनी है, उसके बाद यूनिफॉर्मली डिक्रीज करनी है। मीन्स जितना इंटरवल डिस्टेंस कवर करेगा, इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। आप देखिए सब जगह इक्वल इंटरवल आप आएगा। देखिए ये 10 है, ये 1 पर आएगा, ये 8 है, ये 2 पर आएगा, ये 3 पर आएगा, 4 पर आएगा, और 2 यहाँ आएगा 5 पर, और ये 0 6 पर। तो ये देखिए यूनिफॉर्मली हो गया ना आपके पास, यूनिफॉर्मली ग्राफ हो गया। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ आया।
तो ये आपके पास क्या था, ये आपके पास था वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डिक्रीज यूनिफॉर्मली टू जीरो। ठीक है, ये ग्राफ मैं क्यों करवा रहा हूँ, इसके अभी क्वेश्चन होंगे तब पता चल जाएगा आपको। कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन निकालना है कहाँ से, यहाँ से। तो मैंने आपको बताया कि एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, अपॉन टाइम टेकन, अपॉन टाइम टेकन, यही होता है ना, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन क्या कहलाता है मेरे पास, एक्सेलरेशन कहलाता है। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन कहलाता है। तो कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होगा, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज यहाँ हो रहा है, चेंज आपके पास यहाँ हो रहा है वेलोसिटी में, चेंज वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। जब इसके रेस्पेक्ट में वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में चेंज होना डेल वाई अपॉन एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में चेंज होना डेल एक्स, और यही क्या कहलाता है, यही कहलाता है आपके पास स्लोप, यही क्या कहलाता है, स्लोप कहलाता है। तो इस ग्राफ का स्लोप जो है वो मैंने पहले भी करवाया है, जो प्रीवियस वीडियो उसमें देखना कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें क्या देता है, वो हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू देगा। स्लोप जो होगा वो एक्सेलरेशन की वैल्यू देगा। तो देखिए एक्सेलरेशन क्या होगा, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ लाइन ए बी लाइन का स्लोप निकालिए, ए बी लाइन का, ए बी लाइन का स्लोप निकालिए। तो ए बी लाइन का स्लोप क्या होगा, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, मैं सिंपल फॉर्म में कर रहा हूँ बेटा। देखिए स्लोप क्या होगा ए बी का, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही होगा ना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। किसी भी लाइन का स्लोप निकालने के लिए फॉर्मूला है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, चाहे कुछ भी गिवन हो, वेलोसिटी हो, डिस्टेंस हो, कुछ भी हो, वो आपको मैटर नहीं करेगा, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला, जर्नल फॉर्मूला याद रखना है। तो स्लोप ए बी क्या आएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 आपके पास क्या है, y2 आपके पास बेटा कितना आया, y2 यहाँ से स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग यहाँ से है बेटा, ध्यान रखना, स्टार्टिंग यहाँ से है, रीच यहाँ किया है। तो ये v1 है, ये v2 है, ये v1 है और ये v2 है। ध्यान करना, स्टार्ट यहाँ से हुआ, यहाँ से ग्राफ स्टार्ट नहीं हुआ, ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, ये v1 हो गई, और यहाँ पहुँचने पर क्या होगी, v2 आएगी। v2 का मतलब ये v2 यहाँ आएगी, तो ये 0, v2 यहाँ आएगी ना बेटा। ये v1 है इस पॉइंट पर, यहाँ से पहुँचने के बाद यहाँ पहुँचा ट्रेन, तो यहाँ v2 हो गई। ठीक है, t1 कहाँ था, t1 यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट था, और t2 कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। तो v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। तो v2 कितना है 0, माइनस v1 कितना है बेटा 12 अपॉन t2 कितना है बेटा 6, और माइनस t1 कितना है 0। तो आपके पास कितना आ गया, -2 मीटर सेकंड -2। और यही मैंने कर रखा है OA अपॉन OB, v2 माइनस v1 t2 माइनस t1 -12 मीटर सेकंड -1 6 सेकंड। और जब ये सेकंड ऊपर जाएगा तो सेकंड -2 हो जाएगा। यही एक्सेलरेशन की यूनिट होती है। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि आप एक्सेलरेशन की यूनिट को गलत लिख रहे हैं। तो -2 मीटर सेकंड -2। तो नेगेटिव साइन आ गया यहाँ पर, और नेगेटिव क्या कर रहा है, नेगेटिव दिखा रहा है कि जो नेगेटिव साइन शोज दैट एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज नेगेटिव एक्सेलरेशन है। और नेगेटिव एक्सेलरेशन है, इसका मतलब उसकी स्पीड जो है, वेलोसिटी जो है वो क्या कर रही है, वो डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब क्या है, देखिए ध्यान कीजिए बेटा, जब भी आपके पास वेलोसिटी या स्पीड डिक्रीज इंक्रीज होगी, तो मैंने आपको बताया कि दोनों अगर सेम डायरेक्शन में होगी, दोनों एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, आपके पास इंक्रीज होगा एक्सेलरेशन। ठीक है, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो आपके पास क्या होगी, वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, सेम डायरेक्शन में वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। यही मैंने आपको बताया था पहले भी। ठीक है, तो नेगेटिव साइन एक्सेलरेशन बॉडी का नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब कि दोनों की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है, वेलोसिटी की एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये आपके पास था वेलोसिटी टाइम ग्राफ व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डिक्रीज यूनिफॉर्मली टू 0। ठीक है, अब इसके बाद डिस्प्लेसमेंट निकालिए। तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला मैंने क्या बता रखा है आपको, जो एरिया बनेगा
ट्राइंगल हो, रेक्टेंगल हो, जो एरिया बन रहा है वहाँ कवर हो रहा है वो क्या कहलाएगा, वो हमारे पास क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी कहलाता है। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, आपके पास ये ट्राइंगल बन रही है, आपके पास ए ओ बी ये ट्राइंगल बन रही है, ठीक है। इसका जो एरिया जो होगा, इसका जो एरिया होगा वो क्या कहलाएगा, वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो इस एरिया को कवर कीजिए, देखिए ये एरिया है मेरे पास, मैंने रेड पेन से नोट कर दिया। तो ये जो एरिया है ये क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। तो हाइट कितनी है, 12 है, बेस कितना है, 6 है, तो कितना होगा, 36 मीटर हो गया। सिंपल हो गया। एरिया ट्राइंगल क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। तो बेस 6 है, हाइट 12 है, हाफ कर दीजिए दोनों का, तो कितना होगा बेटा, 36। तो आपके पास क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी क्या आ गया, 36 मीटर आ गया, ठीक है। अब इसी को मैं दोबारा आपको एक बार समझा रहा हूँ, ठीक है। इन्हीं ग्राफ को कि आपके पास एग्जाम में कैसे आ सकता है वो देखिए, ग्राफ किस तरह से आ सकता है। क्योंकि देखिए वेलोसिटी जो होती है वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। क्योंकि वेलोसिटी में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट आता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ और यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, देखिए वी डायरेक्टली जो अभी बनाया है वही ग्राफ है, ये वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्ट्रेट लाइन हो रहा है, ठीक है। ये नेगेटिव साइड में जा रहा है और ये देखिए ये डिक्रीजिंग में है, ये स्पीडिंग अप है, मीन्स मैंने लिख रखा है स्पीडिंग अप। स्पीडिंग अप का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यूनिफॉर्म का केस है इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। जितना वी इंक्रीज होगा उतना ही टी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ये नेगेटिव साइड में भी उतना ही हो रहा है। ये नेगेटिव साइड में भी हो सकता है क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यू होती है ना वेलोसिटी की, तो इसलिए मैंने ये दोनों में ग्राफ इसको कंबाइन किया है। इसी तरह डिक्रीजिंग जो अभी केस किया है, जो अभी किया है वो डिक्रीजिंग का केस था, तो डिक्रीजिंग, और इसी तरह क्या नेगेटिव साइड में भी डिक्रीजिंग, स्लोइंग डाउन लिख रखा है मैंने, ठीक है। तो वो ही केस था ये, इसको ऐसे काफ़ी बुक में ऐसे मिलेगा ये ग्राफ, कंफ्यूज नहीं होना ये क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसलिए कर रखे, जो हमने यूनिफॉर्म का केस पढ़ा है वही है, ठीक है। अब आपके पास है केस नंबर 4 जो है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाइए। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब आप समझ गए हैं कि कहीं पर ज़्यादा, कहीं पर कम, कहीं पर ज़्यादा, कहीं पर कम, यही होगा ना भाई। जो इक्वल टाइम इंटरवल ऑफ टाइम हो, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हो, अनइक्वल क्या हो, डिस्प्लेसमेंट हो, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट हो, या अनइक्वल वेलोसिटी हो, तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ रहा है ना, वेलोसिटी है तो वेलोसिटी मान लीजिए, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होगा, इस साइड क्या मैंने वेलोसिटी बना दी, इस साइड क्या बना दिया, टाइम बना दिया। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट किया ओ सी, यहाँ से स्टार्ट किया ओ सी, ओ पॉइंट से हमने स्टार्ट किया। ओ से स्टार्ट करने के बाद आपने देखा कि जो वेलोसिटी है वो सडनली इंक्रीज हो रही है, कहाँ तक, 2 सेकेंड तक, 2 सेकेंड तक इंक्रीज हो रही है ना भाई। वेलोसिटी जो है वो 2 सेकेंड तक इंक्रीज हो रही है, देखिए इंक्रीज हो रही है। इस पॉइंट पर जाने के बाद क्या होगा, आफ्टर इस पॉइंट पर जाने के बाद क्या होगा, फिर डिक्रीज हो रही है नेक्स्ट 2 सेकेंड के, फिर नेक्स्ट 2 सेकेंड के लिए इंक्रीज हो रही है, फिर डिक्रीज हो रही है। तो इंक्रीज और डिक्रीज दोनों ही एक साथ बना दिए मैंने इस ग्राफ में। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में इंक्रीज और डिक्रीज दोनों ही एक साथ बना दी, कभी ज़्यादा होगी कभी कम होगी, क्योंकि ये वो आपके पास कौन सा केस हो गया, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस है, इसलिए, ठीक है। तो बेटा ये आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक है। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। और होमवर्क दे रहा हूँ, होमवर्क बेटा आपको सेंड करना है, जो भी होमवर्क आपको दिया जाए वो सिर्फ होमवर्क सेंड कीजिए, ठीक है। और बार बार में ये मत पूछिए कि असाइनमेंट कहाँ नोट करें, बेटा फेयर नोटबुक में सॉल्यूशन डायरेक्ट कीजिए बस, क्वेश्चन नंबर डाल करके। और जो आपके पास असाइनमेंट दे रखा है उस असाइनमेंट में आप उनकी फ़ोटो कॉपी प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, ठीक है। जब आपकी क्लासेज होंगी तब उनको चेक कर लेंगे हम। और आपको कोई डाउट है तो आप डाउट पूछ सकते हो, मैं पहले बता रहा हूँ बेटा, आप कंटिन्यू पढ़िए, ठीक है। डेली की वीडियो डेली देखिए, जैसे ही चैप्टर एंड अप होने वाला है इसका, उसके बाद एक डाउट क्लास होगी सभी के लिए, वो मैं वीडियो पर सभी को समझा दूँगा, जिसके भी जो डाउट होंगे। उसके बाद कोई भी डाउट नहीं होंगे, ये बता रहा हूँ मैं। कभी आप बार बार में पूछो सर ये बाद में पहले कैसे आया, ये कोई मतलब नहीं होता बेटा। आप डेली का काम डेली कीजिए, अगर आपके डाउट आते हैं तो आप डाउट में से पूछिए डेली।
अब देखिए आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट, थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि बेटा क्वेश्चन ज़्यादा है। व्हाट काइंड ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ शोन इन द फिगर। कह रहा है कि किस काइंड का मोशन, किस तरह का मोशन है बॉडी का जो रिप्रेजेंट कर रहा है। ये ग्राफ दो दे दिए मेरे पास, एक ग्राफ ए है, एक ग्राफ ए है, एक ग्राफ बी है, दो ग्राफ मेरे पास दिए हुए हैं। इनमें आपको दोनों में जो बॉडी का मोशन है वो बताना है कि बॉडी का मोशन फिगर हमारे पास क्या शो कर रही है। आपसे लगभग क्वेश्चन जो है मोशंस में ग्राफ से यही पूछे जाएंगे। देखो या तो ये पूछा जाएगा कि क्या मोशन है, या यहाँ से आपसे ग्राफ देख करके क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में ग्राफ देख करके, ठीक है, और वहाँ से आपके वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड कोई सी भी वैल्यू निकलवा सकता है। तो दो तरह से ही क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए आपके पास सिंपल है लॉजिक कि आपने देखा टाइम और डिस्टेंस, टाइम और डिस्टेंस है। तो टाइम और डिस्टेंस अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल जा रही है, बेटा ये ग्राफ शायद आपको ध्यान हो तो मैंने करवाया था, मैंने ये ग्राफ करवा रखा है, आप देखेंगे ध्यान से तो मैंने करवा रखा है। तो ये जो पहला जो ग्राफ है वो क्या शो कर रहा है, पहला ग्राफ जो शो कर रहा है कि बॉडी जो है वो रेस्ट पर है। ये रेस्ट पर ही तो पोजीशन बनती थी हमारे पास भाई, T0 पे यहाँ कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर की बॉडी ने। उसके बाद हर एक जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता गया बॉडी की जो पोजीशन है वो सेम रही, पोजीशन सेम है ना हर पॉइंट पर पोजीशन सेम है। इसका मतलब बॉडी क्या है, रेस्ट में है। तो ये ग्राफ मैंने करवा रखा है। तो इसमें आंसर क्या आएगा, इसमें आंसर आएगा बॉडी इज एट रेस्ट बिकॉज इट्स डिस्टेंस डज नॉट चेंज विद टाइम। इसकी जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं हो रही। ये ग्राफ मैंने पहले करवा रखा है। बी में देखिए डिस्टेंस टाइम, ठीक है, आपके पास शायद आपको ध्यान हो तो डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है टाइम के साथ साथ। यहाँ तक, इस पॉइंट तक देखिए, ध्यान कीजिए, इस पॉइंट तक पहले डिवाइड कर दीजिए बेटा, हर एक ग्राफ को अपन डिवाइड करके करना है। डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है टाइम के साथ, हो रही है, तो इसका मतलब ये क्या है, और ये क्या है, डायरेक्टली आ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, डिस्टेंस टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। इसका मतलब यहाँ तक तो क्या है, यूनिफॉर्म है, यहाँ तक तो क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म है, ठीक है। अब इसके बाद डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही, डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब ये अब क्या हो गया, अब रेस्ट पे आ गई बॉडी। तो ये बताना था बस आपको, ठीक है बेटा, ये था क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फोर स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम स्पीड टाइम स्पीड टाइम स्पीड टाइम का चार ग्राफ हमारे पास गिवन है, ठीक है। विच ग्राफ रिप्रेजेंट द फॉलोइंग केसेस, इनको दो केसेस हमारे पास गिवन है, उनको बताना कि कौन सा केसेस कौन से ग्राफ को शो कर रहा है, ठीक है। ए बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, कह रहा है कि ये मान लो ये कोई बॉल है, ठीक है, पेन कवर कोई बॉल मान रहे हो, कह रहा है कि एक बॉल है, उसको वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया, वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली नहीं, हॉरिजॉन्टली बेटा ये होता है, वर्टिकली ये होता है, ठीक है। तो ये वर्टिकली कह रहा अपवर्ड फेंका गया, जैसे देखो ये फेंक दिया, वर्टिकली ऊपर की तरफ फेंका गया, एंड रिटर्निंग टू द हैंड ऑफ द थ्रोअर, और ये वापस कहाँ पर आ रहा है, ये जो फेंक रहा है उसी के हाथ पर आ रहा है। देखिए ये ऐसे फेंका, ठीक है, ऊपर की तरफ फेंका और ये वापस यहीं पहुँच गया। तो ये केस है, पहला केस। ए बॉडी डी एक्सेलरेटिंग टू ए कॉन्स्टेंट स्पीड एंड देन एक्सेलरेटिंग, कह रहा है कि डी पहले तो डी एक्सेलरेट हो रही है कॉन्स्टेंट स्पीड से, ठीक है, और उसके बाद क्या हो रही है, उसके बाद एक्सेलरेट हो रही है, उसके बाद क्या हो रही है, एक्सेलरेट हो रही है। तो देखिए बेटा पहले आप तो ये सेकंड केस ही समझ गए, ठीक है, पहले फर्स्ट केस समझिए। ए बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड थ्रो की गई, ठीक है। तो जब वर्टिकली अपवर्ड थ्रो की गई है बेटा, तो वहाँ पर उसकी कुछ ना कुछ स्पीड होगी, t=0 पर, t=0 पर वर्टिकली अपवर्ड थ्रो की गई है, तो t=0, मैंने देखा कि बड़े स्पीड से फेंका, तो स्पीड कुछ ना कुछ स्पीड थी, ठीक है सर, स्पीड होगी कुछ ना कुछ। तो देखिए इस केस में पहले ग्राफ को आप वैसे ही नॉर्मली चेक कीजिए, इस केस में स्पीड यहाँ 0 शुरू हो रही है,
जीरो नहीं हो सकती। इसमें जीरो शुरू हो रही है, जीरो नहीं हो सकती। तो दो केस तो कैंसिल होगा फर्स्ट के लिए। अब आपके पास ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, इन दोनों को देखना है। सिर्फ ग्राफ कौन से बचे बेटा, पहले आप सॉर्ट आउट कीजिए। जब भी आपके पास एमसीक्यू क्वेश्चन हो तो आप सॉर्ट आउट कीजिए, कुछ जो ऑप्शन होंगे उनको हटा दीजिए पहले ही, ठीक है। उसके बाद जो बच रहे हैं 50% में, उन 50% में आपको चूज करना है, ठीक है। तो देखो हमारे पास जीरो से शुरू नहीं हो सकता यहाँ पर, क्योंकि अब उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी, तो यहाँ नहीं स्पीड है, स्पीड है तो क्या होगा, जीरो से नहीं होगा। तो जीरो या तो ग्राफ ये होगा या ये होगा, ये दोनों में से होगा, ठीक है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया, ठीक है, और रिटर्न क्या आ गया आपके पास, वापस उसके हाथ में आ गया। तो देखिए इस केस में, देखिए इस केस में मान लो अगर इस पॉइंट पर बॉडी की वेलोसिटी, मान लो इस ग्राफ को मैं आगे एक्सटेंड करता हूँ, देखिए एक मिनट, अगर मैं आगे एक्सटेंड करता हूँ इस ग्राफ को, ऐसे एक्सटेंड कर रहा हूँ बेटा, हालांकि एक्सटेंड नहीं करना है लेकिन मैं मान लेता हूँ कर लिया मैंने। तो इस पॉइंट पर था, ठीक है, ये पॉइंट है इसका और इसका ये पॉइंट है, ठीक है सर, पॉइंट तो ठीक आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ग्राफ यहाँ भी ऊपर से कहीं ना कहीं शुरू होगा, जीरो से शुरू नहीं होगा। तो देखिए यहाँ से शुरू हुआ, ठीक है, मान लो यहाँ से सर इंक्रीज, ये डिक्रीज होती हुई आ गई, ओके सर, यहाँ पर इस ग्राफ में भी डिक्रीज होती आ रही है सर, आ रही है, ठीक है। अब आपके पास क्या है, अब आपने देखा यहाँ पर ये कुछ देर के लिए रेस्ट पर चली गई, नहीं सर रेस्ट पे तो नहीं जा सकती, क्योंकि जैसे ही मैंने ऊपर थ्रो की, जैसे ही मैंने ऊपर थ्रो की, तो थ्रो करने के बाद बेटा जैसे मैंने उसको थ्रो किया तो वो रुक थोड़ी रही कहीं पर, रेस्ट में तो नहीं जा रही बॉडी, वो सीधी जाएगी, वापस सीधी जाएगी ना, जैसे आपने फेंका तो नीचे वापस ही जाएगी ना, रुक नहीं सकती। तो ये ग्राफ नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये ग्राफ है ये। अब ए को समझिए, ए क्या था, जैसे ही हम बॉल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करेंगे, इसकी स्पीड टी इक्वल टू 0 पर कुछ है सर, ठीक है, ये हो गया। अगर बॉल मूव कर रही हो अपवर्ड में, जैसे ही बॉल मान लो जो मैंने स्पीड से फेंका तो बॉल अपवर्ड में मूव कर रही है, तो उसकी स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी बेटा पहले, ठीक है, डिक्रीज तक पहुंचेगी, ओके सर, डिक्रीज तक पहुंचेगी, ठीक है, और बिकम जीरो हो जाएगी ऊपर पहुंच करके। यहाँ पर जो मान लो ये पॉइंट है आपके पास, देखिए ध्यान से, ये पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से मैंने थ्रो किया नीचे से, बेटा एक बार थोड़ा सा अज्यूम करना पड़ेगा आपको, यहाँ से ऊपर आई, यहाँ पर जीरो हो जाएगी, जीरो होने के बाद ये मैक्सिमम नीचे फिर जाएगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ से जीरो पर पहुँचेगी और जीरो के बाद क्या करेगी, हाईएस्ट पॉइंट पर फिर पहुँच जाएगी, मतलब मैक्सिमम अटेन कर जाएगी। तो ये वाला ग्राफ आपके पास ओके हो, तो ग्राफ ऐसे देखना है। सेकंड केस में क्या है, ए बॉडी डी एक्सेलरेटिंग टू ए कांस्टेंट स्पीड एंड देन एक्सेलरेटेड, ठीक है। तो कोई बॉडी डी एक्सेलरेट हो रही है, डी एक्सेलरेट, इसमें डी एक्सेलरेट नहीं हो रही, इसमें डी एक्सेलरेट नहीं हो रही, इसका मतलब ये ग्राफ है फोर्थ, इसमें डी एक्सेलरेट हो रही है टू ए कांस्टेंट स्पीड एंड देन एक्सेलरेटिंग, फिर ये एक्सेलरेट होने लगी, ठीक है। तो ये ग्राफ होगा, पहले के लिए कौन सा है, ए है, और सेकंड के लिए कौन सा है, डी ऑप्शन है, ग्राफ डी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इसके बाद बेटा ये आपको खुद करना है, ये भी होमवर्क ही है, अब होमवर्क ही देना पड़ेगा आप लोगों को, वरना आप काम नहीं करोगे, ठीक है। विच ऑफ द टू बॉडीज ए एंड बी, विच ऑफ द टू बॉडीज ए एंड बी इन द ग्राफ इज मूविंग विद हायर स्पीड एंड वाई, कौन सी की ज़्यादा स्पीड है और कौन सी की कम स्पीड है, ये बताना है, और क्यों, रीजन भी बताना है। तो देखिए स्पीड ऑफ बॉडी, ये दो बॉडी दे रखी ए और बी, तो स्पीड ऑफ बॉडी क्या होगी, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, बेटा स्पीड क्या होगी, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यही तो होती स्लोप। अब जिसकी स्लोप ज़्यादा है उसका क्या होगा, उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, सिंपल सा पॉइंट है, जिसकी स्लोप ज़्यादा होगी उसका ही तो होगा। इसकी स्लोप ये एंगल थीटा है, इसकी स्लोप ये है, ठीक है, थीटा को क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। तो इसकी स्लोप कम है, इसकी स्लोप ज़्यादा है, तो बी की क्या होगी, स्लोप ज़्यादा होगी। बी की जब स्लोप ज़्यादा होगी तो आपके पास क्या होगा, आपके पास क्या होगा बेटा, आपके पास बी की जो स्पीड है वो ज़्यादा होगी। बस यही, ये सिंपल लॉजिक था इसमें, इसलिए मैं कह रहा था कि आप उन ग्राफ को अच्छे से समझिए।
ये क्वेश्चन आपके पास होमवर्क के लिए, विच ऑफ द टू बॉडीज ए एंड बी इन द फॉलोइंग ग्राफ इज मूविंग विद ए ग्रेटर एक्सेलेरेशन एंड वाई, किसका एक्सेलेरेशन ज़्यादा है, सेम क्वेश्चन है, वैसे ही उसी तरह करना है, ठीक है। अब इसके बाद है सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है कि आपके पास क्या था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ बॉडी इज शोन इन फिगर। वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो बॉडी का है वो आपके पास गिवन है, ठीक है, ये गिवन है, ये वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड, ये आपके पास टाइम है सेकंड में गिवन, ठीक है। यहाँ से ये ओ है वो पॉइंट है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ए पर पहुँचा, ए से बी पहुँचा, बी से सी पहुँचा, ठीक है। ये बॉडी आपके पास मोशन दिखा रखा है, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है। स्टेट काइंड ऑफ मोशन रिप्रेजेंटेड बाय ओ ए एंड ए बी। सोचिए ध्यान से, जब क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ तो मैंने कहा वीडियो पॉज कीजिए और उसके बाद सोचिए। स्टेट द काइंड ऑफ मोशन रिप्रेजेंटेड बाय ओ ए एंड ए बी। ओ ए का मतलब आप समझ गए हो, एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है। ओ ए का मतलब क्या है, देखो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक देखना है बस ओनली, यहाँ तक स्ट्रेट लाइन आ रहा है, स्ट्रेट लाइन आ रहा है, इसका मतलब क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है। ओके सर, उसके बाद क्या पूछा है सर, ए बी का पूछा है, यहाँ से यहाँ तक पूछा है, तो इसका क्या है, ये रेस्ट में है, ये आपको पता है रेस्ट में, ठीक है। रेस्ट में इसका मतलब क्या है, इसकी कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 है। यहाँ यही तो था, ये की केस करवा रखी है मोशन की। अब वट एक्सेलरेशन 0 है, कांस्टेंट वेलोसिटी होगी ना बेटा, ये कांस्टेंट वेलोसिटी ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। किसी का भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ध्यान से रखना, डी बाई डी टी ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू 0, ये 0 होता है, एक्सेलरेशन 0 होगा हमेशा, ठीक है, ये ध्यान रखना। कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी बिटवीन 10th सेकंड एंड 30 सेकंड। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके पास 10th सेकंड और 30 सेकंड में आपके पास डिस्टेंस बतानी है। तो देखिए, नहीं वेलोसिटी बतानी, डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी क्या होगा आपके पास, एक मिनट, नहीं बेटा सेकंड क्वेश्चन रह गया ना, हाँ ये तो हो गया। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट 10 सेकंड एंड 40 सेकंड। बेटा 10 सेकंड पर कितनी होगी, सिंपल क्वेश्चन है, 10 सेकंड पर देखिए 20 मीटर पर सेकंड होगी, देख लीजिए यहाँ से, सिर्फ ग्राफ में देखना है आपको, कुछ नहीं करना। 40 सेकंड पर कितनी होगी, 40 सेकंड पर आपके पास क्या होगी, 0 होगी। वेलोसिटी बताना है, वेलोसिटी यहाँ कितनी है, वेलोसिटी 0 है, यहाँ पर इस पॉइंट पर वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, 20 है, बस ये बताना है आपको। और थर्ड है, कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी बिटवीन 10th सेकंड एंड 30th सेकंड। 10th सेकंड एंड 13th सेकंड दोनों के बीच में जो है वो आपके पास डिस्टेंस निकालना है कि डिस्टेंस कितना कवर किया 10th सेकंड से लेकर के 30th सेकंड तक। मीन्स क्या है, ये देखिए, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक कितना डिस्टेंस कवर किया वो बताना है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बताना है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बता रहा है बेटा, जो एरिया ऑफ ग्राफ होगा वो क्या देगा, आपके पास डिस्टेंस देगा। तो ये जो एरिया होगा ये आपके पास क्या देगा, डिस्टेंस की वैल्यू देगा, ना। तो आप इस एरिया की वैल्यू निकालिए, तो इस एरिया की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, इस एरिया की वैल्यू आपके पास है 30 - 10, तो ये होगा 20, तो ये होगी, ये जो साइड होगी ये होगी 20 आपके पास, ठीक है। और ये वाली साइड होगी 20, ये भी साइड 20 होगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये 20 और यहाँ से यहाँ तक 20, तो ये 20 और ये 20, तो ये होगी 400। तो क्या हो जाएगा आपके पास, थर्ड का जो है, मैं इसका सॉल्यूशन कर देता हूँ, रेड पेन यूज नहीं करते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। ये सॉल्यूशन है इसका, सिर्फ इसका सी पार्ट का, ये तो समझ में आ गया। यहाँ से सी पार्ट का सॉल्यूशन कैसे आएगा, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस आपके पास क्या होगी बेटा, डिस्टेंस क्या होगी, एरिया अंडर ए बी, एरिया अंडर ए बी ग्राफ, ठीक है। तो ए बी आएगा, ये आएगा ए एफ मल्टीप्लाई कितना आएगा बेटा, एफ ई या ई एफ कर दो, जो भी आए, तो ये आपके पास कितना आएगा, 20 मीटर सेकंड -1 इंटू 20 सेकंड, तो सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, ये 400 मीटर, ये डिस्टेंस आ गया। तो ऐसे निकालना है। अब ये 2 क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देख लो,
होमवर्क के लिए है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर 350 सेकेंड। ग्राफ पीछे गिवन है, ठीक है, ग्राफ पीछे गिवन है, उसमें क्वेश्चन निकालना है। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन फॉर टाइम इंटरवल 100 सेकेंड लेस देन टी लेस देन 200 सेकेंड। 200 और 200 के बीच में एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है। कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन द डिस्प्लेसमेंट निकालना है कहाँ से, 0 से 350 सेकेंड के बीच में। विच टाइप ऑफ मोशन रिप्रेजेंटेड बाय BC इन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके पास, BC की वैल्यू निकालनी, ठीक है। ये ग्राफ आपके पास दिया गया है, ये आपके पास ग्राफ दिया गया है, इसमें वो जो क्वेश्चन है वो फाइंड आउट करना। इसी तरह आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ 2 कार आर रिप्रेजेंटेड बाय P एंड Q। स्पीड टाइम ग्राफ दे रखा है आपके पास, ये ग्राफ दे रखा है, ये टाइम है, ये वेलोसिटी स्पीड दे रखी है, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन फाइंड आउट करनी है, ABC। फाइंड द डिफरेंस इन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय 2 कार इन मीटर आफ्टर 4 सेकेंड। 4 सेकेंड के बाद जो है डिफरेंस निकालना है डिस्टेंस का। डू दे एवर मूव विद सेम स्पीड, क्या वो दोनों सेम स्पीड से मूव कर सकती है, इफ सो व्हेन, तो कब करेगी। व्हाट टाइप ऑफ मोशन कार P एंड कार Q अंडरगोइंग, किस टाइप का मोशन है P और Q का, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, ठीक है, और एक वो क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है। ये आपको व्हाट्सएप पर इमेज मेरे पास सेंड करनी है, जो भी आपके पास आंसर आए, ठीक है। थैंक यू बेटा।